मोदी सरकार महंगाई को काबू में करने के लिए मंथन करने में जुटी है। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी आवास पर कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान के साथ अहम बैठक की। मोदी ने कालाबाजारी पर भी चिंता जताते हुए कहा कि राज्य ऐसे मामले जल्द से जल्द निपटाएं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दें। तो पीएम आवास 7 RCR पर नरेंद्र मोदी ने बैठक ली, जिसमें कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान मौजूद थे और मंत्रियों के साथ मंथन और बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि काला बाजार पर सख्ती दिखाने की जरूरत है। राज्य सरकारों को वक्त आ गया है कि अब वो स्पेशल कोड बनाए, इन मामलों का जल्दी से जल्दी निपटारा करें। महंगाई पर लगाम लगाने के लिए नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से भी यह अपील की है कि वो सख्ती दिखाएं, जमाखोरों पर लगाम लगाएं, कालाबाजारी करने वालों के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जाए और इन खास अदालतों में जल्द से जल्द सुनवाई हो, मामलों का निपटारा हो, जिससे एक कड़ा संदेश जमाखोरों और कालाबाजारों के बीच जा सके कि अगर उन्होंने जमाखोरी नहीं रोकी तो उन्हें सख्त सजा दी जाएगी और उसके बाद ही मुमकिन हो पाएगा कि कालाबाजारी पर रोक लगे। मनीष कुमार और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या कुछ हुआ इस बैठक में और जो खबर निकल कर आ रही है कि जमाखोरी करने वालों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट बनाए जाए और जल्द से जल्द सजा दी जाए उन्हें? बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने देखिए सुहेल आज बैठक की। फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर रामविलास पासवान थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, वहां पे अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे, जल संसाधन मंत्री उमा भारती भी मौजूद थी, साथ ही साथ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है वो भी मौजूद थे और जो डिविशन मानसून जो है जून में जो बारिश नहीं हुई उसकी पूरी समीक्षा की गई और किस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है उसको लेकर समीक्षा की गई। लेकिन इसके बाद जो निचोड़ निकल कर आया कि साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने राज्यों से इस को कहा है कि स्पेशल कोर्ट जो है वो सेटअप किया जाए और जमाखोरों जो है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चलाई जाए, उनके ऊपर मुकदमा चला जाए और इसमें तेजी लाई जाए। जाहिर तौर पर सुहेल आप देख सकते हैं जमाखोरों के खिलाफ सरकार जो है वो सख्त नजर आए। साथ ही साथ आश्वासन दिया सरकार ने कि प्याज की और आलू की कोई किल्लत नहीं है और साथ ही साथ आज देखिए कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जो एक्सपोर्ट होता था आलू उसको बढ़ाकर जो है $450 पर मीट्रिक टन कर दिया। तो जाहिर तौर पर सरकार ने अपनी तरफ से कई कदम उठाए। साथ ही साथ जो जितने जलाशय हैं वहां जो पानी की क्या स्थिति है उसकी भी समीक्षा की गई और साथ ही साथ जो खाद्यान्न भंडार है, जो स्टॉक्स है, उसको लेकर भी समीक्षा की गई और ये तमाम जो है करीब 3 घंटे बैठक चली। प्रधानमंत्री ने खुद इन सारी बातों पर समीक्षा की और निचोड़ निकला कि जुलाई 7 तारीख के बाद इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये भरोसा दिया कि 7 के बाद शायद देश में बारिश की अच्छी स्थिति हो और एल नीनो का जो इफेक्ट है वो भी कम होगा। तो ये सरकार इस बात से लेकर कहीं ना कहीं राहत महसूस कर रही है कि 7 जुलाई के बाद बारिश हो सकती है, लेकिन इस बात को भी लेकर चिंतित है कि जून में बारिश नहीं हुई तो उसका असर जो है वो खरीफ फसलों पर पड़ रहा है। सुहेल, मनीष हमारे साथ बने रहिए। तो बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की है, खासतौर पर महंगाई पर लगाम लगाने के लिए बैठक की गई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। राज्य सरकारों से भी ये कहा गया है कि वो स्पेशल कोर्ट बनाए और दोषियों को जल्द से जल्द और सख्त सजा दें। इसी बीच सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। देश में आलू के बढ़ते दामों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने आलू के न्यूनतम निर्यात मूल्य को $300 से बढ़ाकर $450 प्रति टन कर दिया है। आलू की कीमतें दिल्ली में 25 से 30 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। निर्यात मूल्य बढ़ने से स्थानीय बाजार में आलू की खेप बढ़ेगी, जिससे दाम काबू में आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर एक और बता दें आपको कि निर्यात मूल्य बढ़ा दिया गया है, 300 से 450 कर दिया गया है। मनीष, निर्यात मूल्य बढ़ाने से किस तरह से हमारे दर्शकों को बताएं कि आलू की कीमतें काबू में आएंगी? बिल्कुल, देखिए सुहेल, ये भी एक बड़ा कदम इसलिए उठाया गया कि जिस तरीके से विदेशों में आलू का लगातार निर्यात किया जा रहा था और घरेलू बाजार में आलू की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम राज्यों में आलू के उत्पादन में कमी नहीं है, लेकिन निर्यात के कारण कहीं न कहीं इसका इफेक्ट जो है डिमांड सप्लाई मिसमैच देखा जा रहा था। जिस तरीके से पिछले हफ्ते हमने देखा कि सरकार ने प्याज के निर्यात को महंगा कर दिया, उसी तरीके से आज ये फैसला लिया कि आलू के निर्यात पे भी शिकंजा कसने के लिए आलू के निर्यात का जो मूल्य है उसको बढ़ा दिया गया। जाहिर तौर पर इससे घरेलू बाजार में
निर्यात पे शिकंजा कसेगा और जो आलू है वो घरेलू बाजार में ज्यादा उतरेगा इसके चलते, क्योंकि अब निर्यात महंगा हो गया। तो जाहिर तौर पर अब कहीं ना कहीं सरकार की जो पहल है वो आलू की कीमतों पर लगाम कसने के लिए है और आम लोगों को राहत दिलाने के लिए है। सुहेल, तो बड़ी खबर, आलू के निर्यात मूल्य में बढ़ोतरी की गई है और ऐसा मान रही है सरकार की ये जो उपाय और ये जो कदम उठाए जा रहे हैं इससे महंगाई काबू में आएगी। मनीष, जानकार क्या मानते हैं, सरकार जो कदम उठा रही है ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सही है? महंगाई पर मंथन जारी है, कालाबाजारियों पर सख्त नजर आ रही है सरकार। नरेंद्र मोदी ने आज बैठक ली है अपने आवास पर, जिसमें कृषि मंत्री खुद राधा मोहन सिंह, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान, गृह मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे और इस बैठक में यह चर्चा की गई कि आखिर कैसे बढ़ती महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कई महत्वपूर्ण उपाय सुझाए गए और इसमें से कई बातों को लागू भी किया गया। उनमें से एक है निर्यात मूल्य बढ़ा दिया गया है आलू का। आलू के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी, उस पर काबू करने के लिए अब निर्यात मूल्य में बढ़ोतरी की गई है, 300 से 450 कर दिया गया है।